हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसमें पदों की संख्या कितनी है, टोटल पदों की संख्या के साथ साथ अगर बात की जाए विषयवार पदों की संख्या कितनी है और इस वैकेंसी के अंदर क्या क्या योग्यताएं मांगी गई हैं, चयन कैसे होगा, सिलेबस क्या होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न। इसके अलावा अगर बात की जाए प्राइमरी, जूनियर और टीजीटी पीजीटी के पदों के बारे में तो डिटेल में बात करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर देर रात को यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया था और उस विज्ञापन के अंदर बहुत सारी जानकारी आप सभी के लिए निकाली गई थी, लेकिन पदों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी भी दी जा रही है। सबसे पहले अगर बात कर ली जाए शुरुआती तौर पर जानकारी के लिए, तो जो अभ्यर्थी जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते हैं वो यहाँ पे देख लीजिए कि आपके जो आवेदन का प्रोसेस है वो 10 फरवरी 2024 से शुरू होगा और 23 फरवरी 2024 तक आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो चलेंगे। लेकिन अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 2 दिन का आपको एक्स्ट्रा समय मिलेगा, यानी कि 25 तारीख तक। इसके अलावा आवेदन करने का जो प्रोसेस है वो 10 तारीख से ही शुरू हो जाएगा और 25 तारीख तक ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना होगा। और आगे एक बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लिखी हुई है कि अविस्तारणीय, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, डेट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर आप आवेदन करने से चूक जाते हैं, चाहे वो वेबसाइट की गलती की वजह से या कैसे भी, तो आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। इसलिए आवेदन की तारीख से लेकर अंतिम तारीख आने से पहले पहले अपने आवेदन आप 100% कंप्लीट कर लें, यही बेहतर होगा। अब आ जाते हैं इसके डिटेल विज्ञापन को लेकर। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी किए गए विज्ञापन संख्या 22/2024 के संबंध में यहाँ पे एक नया विज्ञापन जारी कर दिया जाता है और इस विज्ञापन के लिए ऐसे अभ्यर्थी अभी आवेदन नहीं कर सकते जिनका सीटेट और एस्टेट अपीयरिंग में है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इन अभ्यर्थियों के अभी तक जो रिजल्ट है वो नहीं आए हैं, ना सीटेट का रिजल्ट आया है और ना ही एसटीईटी का आया है। अगर इन अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ जाता है तो ये अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे, लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अब आवेदन करने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए, बस यही योग्यताएं आपसे मांगी जाती हैं। विद्यालय अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशिक्षणिक योग्यताएं निर्धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आहता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य हो और राज्य अथवा केंद्र सरकार के समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि सीटेट पेपर 1 या सीटेट पेपर 2 आपके पास है तो आप प्राइमरी या अपर प्राइमरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। और अगर आप बीटेट पेपर 1 या पेपर 2 एलिजिबल के हैं या पास कर चुके हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात की जाए एसटीईटी पेपर 1 पेपर 2 के बारे में, तो एसटीईटी पेपर 1 पेपर 2 वाले वो अभ्यर्थी जिन्होंने इसको लेकर क्वालिफाई कर रखा है, ये सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। एसटीईटी यानी कि माध्यमिक की बात की जा रही है, टीजीटी और पीजीटी को लेकर, तो उसमें आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी से जो मिनिमम मांगा जाएगा सीटेट के अंदर, बीटेट के अंदर, वो 90% होगा जनरल अभ्यर्थियों के लिए। महिला और ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे कम होगा, लेकिन जो बाहरी स्टेट की महिला हैं उनके लिए भी 90 होगा। बस इतना ही मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने लाइव सेशंस में क्लियर किया है। ज़्यादा जानने के लिए लाइव जुड़ा करो, सुना करो, पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं कंफ्यूज रहती हैं, बाद में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब अगर बात की जाए 1 to 5 में आवेदन करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 to 5 में कौन कौन आवेदन कर सकता है। तो इसकी जानकारी मैं आपको दे दूँ कि अगर आपने DELED किया हुआ है, DELED, या अगर आपने BTC किया हुआ है, या आपने JBT किया हुआ है, या आपने ETT किया हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये कौन कौन से कोर्सेज़ होते हैं। ये सभी कोर्सेज़ BTC DELED के समकक्ष होते हैं, जिसको आप इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। तो ये सभी अगर आपने कर रखे हैं तो आप प्राइमरी में आवेदन कर सकते हैं। याद रहे कि बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका नहीं मिलेगा। प्लस
NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी भी इसके अंदर आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये दो चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है प्राइमरी के लिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आप 6 to 8 के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 6 to 8 में आवेदन करने के लिए आपके पास में अलग अलग योग्यताएं मांगी जाती हैं, जैसे कि गणित के लिए, सामाजिक विज्ञान के लिए, इसके अलावा भाषा के लिए। तो इसमें क्या होगा कि उस संबंधित सब्जेक्ट के साथ आप सभी ने ग्रेजुएशन किया हो तो आप उसमें आवेदन कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी योग्यता होती हैं, यहाँ पे भी सेम योग्यता होती हैं, बीएड, बीटीसी, डीएलएड। लेकिन बिहार के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो बिहार के डीएलएड करवाया जाता है वो यहाँ पर 12th के आधार पर होता है, जबकि अदर स्टेट में या उत्तर प्रदेश में ग्रेजुएशन के आधार पे। तो ग्रेजुएशन के बिहाफ में आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन 12th के आधार पे आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए आपके जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप यहाँ देख सकते हैं कि 6 से 8 तक की भाषा के विषय के लिए अध्यापक के रूप में स्नातक की प्रतिष्ठा के रूप में अगर आपने यहाँ पर भाषा से पठित किया हुआ है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने वो संबंधित सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप सामाजिक विज्ञान में आवेदन करना चाहते हैं तो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान में से कोई 2 विषय अगर आपके पास है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया 6 to 8 के लिए। और 6 to 8 में गणित विज्ञान के लिए अगर बात की जाए तो आपने गणित विज्ञान में से या रसायन विज्ञान में से या वनस्पति विज्ञान में से कोई 2 विषय आपने पढ़े हुए हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये हो जाता है आपके गणित और विज्ञान के बारे में। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद से पढ़ लेना, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, क्योंकि जो काम की बात है वो मैंने आप सभी को पहले से ही क्लियर कर दी हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि NIOS से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि NIOS डीएलएड अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों को सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया है ना। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे और जानकारियाँ लिखी हुई हैं कि 9th और 10th में कैसे करना है। तो 9th और 10th को लेकर मैं एक लाइन में बता देता हूँ। जिस सब्जेक्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं उसमें आपने ग्रेजुएशन किया हो, है ना, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है संबंधित सब्जेक्ट के साथ तो आप उसमें आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपके पास STET होना चाहिए, ठीक है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। 11th और 12th की बात की जाए तो उसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है संबंधित सब्जेक्ट के साथ, साथ में आपके पास में STET पेपर 2 है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये हो जाती है इसकी योग्यता। इससे ज़्यादा आपको जानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि काम की बातें मैंने आपको एक लाइन में बता दी हैं, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन हो जाता है आवेदन करने के लिए। अब चाहें तो आप एक एक विषय का कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं कि मैथ में क्या है, इंग्लिश में क्या है ना। ये सारी चीज़ें आप चाहें तो खुद से पढ़ लेना ज़्यादा जानकारी के लिए। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल या कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब बात कर लेते हैं चयन प्रक्रिया के बारे में। लिखित परीक्षा के आधार पर आपकी परीक्षा होगी, है ना, लेकिन ये आपके MCQ टाइप की परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। इसमें क्या होगा, 150 प्रश्न आपके होंगे, जिसमें भाग 1 में 30 क्वेश्चन होंगे, भाग 2 में 120 क्वेश्चन होंगे। परीक्षा के लिए आपको 150 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसको आप 2.5 घंटे भी कह सकते हैं। और 150 क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे, 150 प्रश्न, उसके आंसर करने पर 150 अंक ही मिलेंगे, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय में ये भाग आप सभी के सामने भाग 1 और भाग 2 में होगा, जिसमें भाग 1 में अंग्रेजी एवं हिंदी उर्दू भाषा आप सभी का वैवाहिक ज्ञान के लिए ली जाएगी, जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। भाग 2 में आप सभी को प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य अध्ययन और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जो कि आपका SCERT NCERT पैटर्न पर आधारित होंगी, ठीक है। इसी तरीके से 6 to 8 में होगा, जो आपको 1 to 5 में बताया गया। यहाँ पे क्या होगा कि भाग 3 जुड़ जाएगा। कैसे, समझिए। भाग 1 में तो वही भाषा आएगी, ठीक है। भाग 2 में सामान्य अध्ययन आप सभी का आएगा, लेकिन भाग 3 में क्या होगा कि मध्य विद्यालय के लिए जो विषय आपने पढ़ा है वो इसमें जुड़ जाएगा। तो यानी कि इसमें एक परीक्षा 30 नंबर की होगी, दूसरी परीक्षा 40 नंबर की और तीसरी परीक्षा 80 नंबर की, लेकिन होगी 150 की। 150 ही नंबर मिलेंगे और 150 ही मिनट आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है 6 to 8 के बारे में। इसी तरीके से अगर बात की जाए 9th और 10th को लेकर, तो ये भी इसमें आपका सेम टू सेम देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि हमने 6 to 8 में बताया। इसमें भी 3 भाग हो जाते हैं।
11th और 12th के लिए भी ऐसा ही आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। अब चाहे तो डिटेल में पढ़ लेना, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जैसा कि क्लियर किया गया था, है ना। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए अन्य निर्देशों के बारे में, तो आप चाहें तो इसको खुद से पढ़ लेना, जिससे कि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। यहाँ पे वो रिजर्वेशन के बारे में बताया गया, कितना कितना मिलेगा, वो आपके काम का ज़्यादा है तो पढ़ो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आवेदन कब से शुरू होंगे पहले ही बता दिया गया है, सारी बातें मैंने आपको पहले ही समझा दी थी। आवेदन कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, और ये पूरा का पूरा आपका हो जाता है विज्ञापन, जो कल की तारीख में 2 विज्ञापन जारी किए गए थे। अब ये तो 2 विज्ञापन जारी हुए थे, लेकिन सवाल ये था कि टोटल पदों पर वैकेंसी कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आप सभी की है, लगभग जो बताया गया है कि 87,000 से लेकर 90,000 के बीच में निकाली जा रही है, क्योंकि अभी तक शिक्षा विभाग के माध्यम से जो वैकेंसी मिली है उसको आरक्षणवार करना बाकी है। जब तक वो आरक्षणवार उसको बांट नहीं दिया जाता, तब तक उसका विज्ञापन जारी नहीं हो सकता था, नहीं तो आरक्षण का विवाद हो जाता। इसलिए अभी के लिए 87,000 से लेकर 90,000 के बीच में ये पद हैं। अगर बात की जाए 1 to 5 के लिए, तो बताया जा रहा है कि 20 से 25,000 के समथिंग है। 6 to 8 के लिए अगर 15,000 के समथिंग है, 9th और 10th में भी सेम है। और अगर बात की जाए 11th और 12th के लिए, तो इसमें लगभग 30,000 के समथिंग पद जा रहे हैं। ऐसी जानकारी उड़ती उड़ती मिली है, ये कितनी सही है ये उड़ने के बाद और पकड़े जाने पे पता चलेगी, लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। तो फिलहाल ये पूरा का पूरा आपके सामने सिनेरियो हो जाता है। जैसे ही विषयवार पदों का डाटा मिलता है, मैं आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।